जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें 10 साल, 12 साल, 15 साल की सेवा, लेकिन आज भी सवाल वही है, क्या यही है मेहनत का इनाम? राज्य के हजारों कर्मचारी आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। पेंशन नहीं, पदोन्नति नहीं और भविष्य को लेकर सिर्फ अनिश्चितता। कर्मचारियों का आरोप है कि सालों तक ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन्हें वो अधिकार नहीं मिले जो एक सरकारी कर्मचारी का हक होते हैं। अब सब्र टूट चुका है। कर्मचारी परिषद ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली, साथ ही पदोन्नति, सुविधाएं और न्याय। सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों की आवाज़ सुनेगी या फिर ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? पूरी खबर, आंदोलन की रणनीति और सरकार पर बढ़ते दबाव की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य कर्मचारियों ने मांगी पुरानी पेंशन और पदोन्नति। आपको बता दें, राज्य कर्मचारियों ने पेंशन और पदोन्नति की मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 10 से 15 साल की सेवा के बावजूद उचित लाभ नहीं मिल रहा है। परिषद ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर चेतावनी दी है। आपको बता दें, पेंशन और पदोन्नति जैसे जरूरी हक नहीं मिलने से राज्य कर्मचारियों में गुस्सा है। उनका कहना है कि किसी कर्मचारी की 10 साल नौकरी हो गई तो किसी ने 15 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसके बाद भी कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर परेशान हैं। बीमार होने पर भी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, 60 साल तक नौकरी करने के बाद भी उनको पुरानी पेंशन के हक से दूर रखा जा रहा है। वर्क चार्ज कर्मचारियों की पीड़ा इससे भी ज़्यादा गंभीर है। उन्होंने सरकार पर पेंशन के नाम पर 2 साल से गुमराह करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों के परिवार वाले भी सरकार की बेरुखी से परेशान है। उनका कहना है कि कर्मचारी जैसे लोकहित में 24 घंटे काम करते हैं, हमेशा लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करते हैं। ठीक उसी तरह सरकार भी उनकी समस्याओं का समाधान करे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो सुविधाएं शुरू की, उन सुविधाओं का कर्मचारियों का लाभ आसानी से मिल सके, ऐसे ठोस कदम सरकार को उठाने चाहिए, बोले हल्द्वानी की टीम ने। जब राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताईं और उनके समाधान के लिए सुझाव भी दिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड ने 18 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। लंबे समय से शासन स्तर पर उपेक्षा झेल रहे कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार का उदासीन रवैया उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर कर रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना है। परिषद का तर्क है कि सेवानिवृत्ति के बाद का भविष्य असुरक्षित है। इसके अलावा राज्य कर्मियों ने केंद्र की तर्ज पर मकान किराया, भत्ता और सभी वर्दीधारी कार्मिकों को पुलिस कर्मियों के समान सुविधाएं देने की पुरजोर मांग की है। कर्मचारियों के अनुसार ये फाइलें शासन स्तर पर धूल फांक रही हैं। कर्मचारियों ने कहा कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कार्मिकों को पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने के लिए प्रोबेशन की अनिवार्य शर्त को तत्काल हटाया जाए। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतन वृद्धि का लाभ यूपी सरकार के शासन आदेश की तर्ज पर दिया जाए। वहीं हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सेवानिवृत्त राशिकरण की कटौती की अवधि कम की जाए। परिषद में मुख्य सचिव स्तर पर तत्काल बैठक बुलाकर
विभिन्न विभागों में पदोन्नति नियमावली और पुनर्गठन पर निर्णय लेने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह तो केवल शुरुआत है। यदि सरकार ने समय रहते उनकी जायज मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान चाहती है। कर्मचारी परिषद की मांग है कि पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ न पाने वाले कर्मचारियों को 10, 16 और 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद एसीपी की तहत अनिवार्य रूप से पदोन्नत वेतनमान दिया जाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि विभागों में पदों की कमी या नियमावली की जटिलताओं से हजारों कार्मिक एक ही पद पर सालों तक अटके रहते हैं। इससे उनका मनोबल गिरता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। परिषद ने तर्क दिया है कि यदि पद रिक्त न होने में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो कम से कम कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देकर उसकी सेवा का सम्मान किया जाना चाहिए। परिषद में मांग की है कि 10, 16 और 26 वर्ष के सेवा सोपान तय कर पदोन्नत वेतनमान देने की व्यवस्था को सरल बनाया जाए। इससे उन कर्मचारियों को सबसे अधिक राहत मिलेगी जो निचले संवर्गों में भर्ती होते हैं और बिना किसी प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ओपीडी में दवाएं और जांचें हों पूरी तरह कैशलेस। परिषद ने मांग की है कि गोल्डन कार्ड धारक कर्मचारियों और पेंशनरों को ओपीडी के दौरान जन औषधि केंद्र से दवाई और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में जांच की सुविधा पूरी तरह कैशलेस दी जाए। वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण केवल उतनी ही धनराशि का भुगतान कर रहा है जितनी कर्मचारियों के वेतन से काटी जा रही है। परिषद का कहना है कि समस्त राज्य कर्मी और पेंशनर पूर्व की भांति पूर्ण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार हैं। यदि इलाज का खर्च कटौती की राशि से अधिक होता है तो उस अतिरिक्त धनराशि का वहन सरकार को अपने कोष से करना चाहिए। कर्मचारियों की मांग है कि जन औषधि केंद्र से गोल्डन कार्ड पर बिना नकद भुगतान के दवाई मिले। निजी जांच केंद्रों और बड़े अस्पतालों में जांच प्रक्रिया को कैशलेस किया जाए। अस्पतालों के बिलों का पूरा भुगतान सरकार करे, ना कि केवल प्रीमियम कटौती तक सीमित रहें। पदोन्नति में रोड़ा बन रही प्रोबेशन की शर्त हटाने की मांग परिषद ने सरकार से कहा कि जिन कार्मिकों की कुल सेवा 10 वर्ष से अधिक है उन्हें प्रमोशन में शिथिलीकरण का लाभ दिया जाए और इसके लिए निर्धारित प्रोबेशन की अनिवार्य शर्त को तत्काल हटाया जाए। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के कई विभागों में कर्मचारी 10 से 15 वर्ष से सेवा दे रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से उनका प्रोबेशन समय पर समाप्त नहीं किया गया। नतीजा यह है कि जब पदोन्नति की बारी आती है तो स्थायीकरण न होने से उनकी फाइल रुक जाती है। कर्मचारियों का तर्क है कि 10 साल की लंबी सेवा के बाद प्रोबेशन की शर्त का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कर्मचारियों ने मांग की है कि पदोन्नति नियमावली में संशोधन कर उन अनुभवी कार्मिकों के लिए रास्ता साफ किया जाए जो योग्यता और अनुभव रखने के बावजूद तकनीकी कारणों से एक ही पद पर ठिठके हुए हैं। वर्दीधारियों ने उठाई पुलिस के सम्मान सुविधाओं की मांग। परिषद ने सरकार को चेताया है कि वन, आबकारी, परिवहन और जेल जैसे विभागों के वर्दीधारी कर्मचारियों को पुलिसकर्मियों की भांति सुविधाएं देने का प्रस्ताव लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित है, जिससे कर्मचारियों में भारी निराशा है। परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि अन्य वर्दीधारी विभागों के कर्मचारी भी पुलिस की तरह ही कठिन परिस्थितियों और विषम भौगोलिक क्षेत्रों में ड्यूटी करते हैं। वनकर्मी वन जीवों और तस्करों से लोहा लेते हैं तो आबकारी और परिवहन विभाग के कर्मचारी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाते हैं। इसके बावजूद इन कर्मचारियों को पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी
नवीनीकरण भत्ता और अन्य जोखिम भत्तों के मामले में पुलिस के समान नहीं माना जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि इस भेदभाव को खत्म करते हुए समस्त वर्दीधारियों के लिए पुलिस नियमावली की तर्ज पर भत्ते और सुविधाएं अनुमूल्य की जाएं। 5 शिकायतें, नई पेंशन योजना को तुरंत हटाया जाए। फील्ड कर्मचारियों का बायोमेट्रिक होने से ही हो रही दिक्कतें। वर्तमान में एसीपी के लिए 10, 20, 30 साल की सेवा कर रहे कर्मचारी वर्दीधारी कर्मचारियों को पुलिसकर्मियों की भांति नहीं मिल रही सुविधाएं। राज्य कर्मियों को नहीं दिया जा रहा है मकान किराया भत्ता। 5 सुझाव, पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए। फील्ड कर्मचारियों का बायोमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 10, 16, 26 वर्ष पर एसीपी लाभ दे। वर्दीधारी कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों की भांति सुविधाएं दी जाएं। राज्यकर्मी को भी केंद्र की भांति मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जाए। बोले कर्मचारी पदों की कमी से प्रमोशन नहीं मिल पाते। ऐसे में 10, 16 और 26 साल पर एसीपी की मांग बहुत जरूरी है। यह व्यवस्था हमें रिटायरमेंट तक आर्थिक मजबूती और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करेगी। गिरजेश कांडपाल, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हम पुलिस की तरह ही फील्ड में जोखिम उठाते हैं, लेकिन सुविधाएं और भत्ते उनके बराबर नहीं हैं। शासन में लंबित इस भेदभाव को खत्म कर समस्त वर्दीधारियों को पुलिस पैटर्न पर लाभ दिया जाए। शोभा टमटा, प्रांतीय उपाध्यक्ष। मकान किराया भत्ता और पुरानी पेंशन हमारा हक है। केंद्र की तर्ज पर भत्ता न मिलने अन्याय है। बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन को बहाल करना ही कर्मचारियों के प्रति सच्ची संवेदनशीलता होगी। निर्मला बोरा, सदस्य 12 साल की सेवा के बाद भी प्रमोशन की राह में प्रमोशन का अड़गा लगाना अन्यायपूर्ण है। विभाग की सुस्ती की सजा हमें क्यों मिल रही है? 10 साल की सेवा के बाद शिथिलीकरण का लाभ तुरंत मिले। संजय जोशी, महामंत्री पदों की कमी से कई लोग एक ही वेतन पर सालों से अटके हैं। 10, 16 और 26 साल का एसीपी फॉर्मूला हमारी वित्तीय सुरक्षा के लिए संजीवनी साबित होगा। सरकार को हमारी निष्ठा का सम्मान करना चाहिए। गौरव जोशी के बयान में कहा गया, सदस्य गोल्डन कार्ड के नाम पर केवल वेतन से कटौती हो रही है, लेकिन ओपीडी में दवा और जांच के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है। इसे पूर्णतः कैशलेस किया जाए और पुरानी चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था बहाल हो। सुबोध त्रिपाठी, सदस्य। मकान किराया भत्ता अभी भी पुराने मकानों पर आधारित है, जबकि शहरों में किराए आसमान छू रहे हैं। हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार भी केंद्र की तर्ज पर संशोधित आवास भत्ता प्रदान करे। ललित मेहर के बयान में कहा गया, सदस्य एनपीएस बुढ़ापे का सहारा नहीं है। हम अपना पूरा जीवन राज्य की सुरक्षा में लगा देते हैं, तो क्या हमें पुरानी पेंशन का हक नहीं? 60 साल बाद हम लाचार नहीं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। पंकज सनवाल के बयान में जिलाध्यक्ष, 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वालों को अगली वेतन वृद्धि से वंचित करना नियमों के साथ खिलवाड़ है। यूपी की तर्ज पर यहां भी तुरंत संशोधन होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को आर्थिक क्षति न हो। जगदीश सिंह बिष्ट के बयान में कहा गया कि प्रांतीय संयुक्त मंत्री, राशिकरण की कटौती की अवधि उत्तराखंड में पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा है। हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर इसमें कमी की जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उसका जायज पैसा समय से मिल सके। असलम अली, जिलाध्यक्ष, 15 साल की सेवा के बाद भी प्रमोशन न मिलना निराशाजनक है। सरकार को प्रोबेशन की तकनीकी वादा हटाकर शिथिलीकरण का लाभ देना चाहिए। हमारी पदोन्नति रोककर हमें परेशान न किया जाए। मृणाल नेगी ने कहा कि महिला संगठन मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ, फील्ड वर्कर पुलिस की तरह 24 घंटे दुर्लभ क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं। इसके बावजूद हमें पुलिस के समान वर्दी और पौष्टिक आहार भत्ता नहीं मिल रहा। ये भेदभाव बंद करें। आपको बता दें कि चंद्रशेखर सनवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, एसीपी के लिए 10, 20 और 30 साल का इंतजार बहुत लंबा है। इसे 10, 16 और 26 वर्ष
किया जाए ताकि बिना पदोन्नति के रिटायर होने वाले निचले संवर्ग के कर्मचारियों को कम से कम सम्मानजनक वेतन तो मिले। इंदिरा विष्ट सदस्य रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन ही बुढ़ापे की लाठी है। राशिकरण की कटौती की अवधि भी अन्य राज्यों की तरह कम होनी चाहिए। सरकार को केंद्र की तर्ज पर HRA और समयबद्ध वेतन वृद्धि की जाए। डॉक्टर गोकुल मतोलिया, पूर्व मंडलीय अध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।